Namaste everyone. So in this video we will learn about how Indian weddings take place. So चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. So भारत में शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं है. Like in India, marriage is not only the union of two people. Like दो लोगों का मिलन, union of two people, बल्कि इवन दो परिवारों का भी मिलन होता है. इवन इन इंडिया वेडिंग इज यूनियन ऑफ टू फैमिलीज ऑल्सो. शादी में इन मैरिज कई सुंदर रस्में और परंपराएं होती है. सो इन वेडिंग देयर आर मेनी ब्यूटिफुल रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस टुक प्लेस. सबसे पहले फर्स्ट, लड़का और लड़की के परिवार, फैमिलीज ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड. फैमिलीज ऑफ लड़का, दूल्हा, ग्रूम, और ब्राइड, दुल्हन, एक दूसरे से मिलते हैं. मिलते हैं ईच अदर. तो फर्स्ट, फैमिलीज ऑफ बोथ ब्राइड एंड ग्रूम मीट ईच अदर. वे एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं. सो दे लर्न अबाउट ईच अदर, दे लर्न अबाउट वन अनदर. जब दोनों परिवार, व्हेन बोथ फैमिलीज, और लड़का लड़की, ग्रूम एंड ब्राइड, विवाह के लिए, फॉर मैरिज, सहमत हो जाते हैं. एग्री. सहमत होना मीन्स टू एग्री. सो व्हेन बोथ ग्रूम एंड ब्राइड, लड़का और लड़की, एग्री टू द मैरिज, तब सगाई की रस्म होती है. सो व्हाट इज सगाई? इंगेजमेंट सेरेमनी. सो व्हेन बोथ फैमिलीज आर रेडी, सो इंगेजमेंट सेरेमनी टेक्स प्लेस. देन सगाई में लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं. सो अंगूठी मीन्स रिंग्स. ड्यूरिंग द एंगेजमेंट सेरेमनी, ब्राइड एंड ग्रूम एक्सचेंज रिंग्स. अंगूठी पहनाते हैं. परिवार के लोग, फैमिली मेंबर्स, उन्हें आशीर्वाद देते हैं. आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स. देन व्हेन एंगेजमेंट सेरेमनी टेक्स प्लेस, आफ्टर दैट फैमिली मेंबर्स गिव ब्लेसिंग्स टू देम, टू ब्राइड एंड ग्रूम. इसके बाद आफ्टर दैट शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. देन व्हेन एंगेजमेंट टेक्स प्लेस, देन प्रिपरेशंस फॉर द वेडिंग, तैयारियां मीन्स प्रिपरेशंस फॉर द वेडिंग, टेक प्लेस, शुरू हो जाती हैं, बिगिन. शादी से पहले, पहले मीन्स बिफोर, बिफोर वेडिंग, मेहंदी की रस्म होती है. सो देर इज अ मेहंदी सेरेमनी. सो बिफोर वेडिंग देर इज अ मेहंदी सेरेमनी. इस दिन दुल्हन के हाथों और पैरों पर सुंदर मेहंदी लगाई जाती है. सो ऑन दिस डे व्हेन देर इज मेहंदी सेरेमनी, मेहंदी के दिन दुल्हन के हाथों मीन्स ब्राइड्स हैंड, और पैरों पर, फीट पर, पैरों मीन्स फीट पर, सुंदर मेहंदी, ब्यूटीफुल हिना डिजाइंस अप्लाइड, लगाई जाती है. सो ब्यूटीफुल हिना डिजाइंस आर अप्लाइड. So you can see in the picture, I put also. So there are beautiful designs put on the bride's hand, and even family members also applied. All family members with bride and groom applied henna, because all family members are very happy on the occasion of wedding. और परिवार, फैमिली मेंबर्स, और मित्र, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स गाने गाते हैं, सिंग सॉन्ग्स, और नृत्य करते हैं, एंड डांस टुगेदर. इसके बाद संगीत की रस्म होती है. एंड आफ्टर दैट देर इज अ संगीत सेरेमनी. इस कार्यक्रम में दोनों परिवार मिलकर नाचते गाते हैं. सो इन द संगीत सेरेमनी, बोथ फैमिलीज, दोनों परिवार, बोथ फैमिलीज नाचते गाते हैं, सिंग एंड डांस टुगेदर. मिलकर, टुगेदर, नाचते हैं, दे डांस टुगेदर.
गाते हैं, दे सिंग टुगेदर, बिकॉज बोथ फैमिलीज आर वेरी हैप्पी, बिकॉज देयर चिल्ड्रन आर गेटिंग मैरिड, सो दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते हैं दोनों परिवार, और संगीत सेरेमनी में नाचते और गाते हैं और खुशी मनाते हैं, एंड सेलिब्रेट, मनाते हैं, सेलिब्रेट हैप्पीनेस। शादी के दिन, लाइक ऑन द वेडिंग डे, दूल्हा सुंदर कपड़े पहनकर पहनकर बारात लेकर बारात लेकर दुल्हन के घर या विवाह स्थल पर जाता है। सो ऑन द वेडिंग डे, दूल्हा जो ग्रूम होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहनकर, सुंदर कपड़े पहनकर दुल्हन के घर, ब्राइड के घर बारात लेकर जाता है। सो बारात इन द सेंस कि फैमिली, ब्राइड्स ग्रूम्स फैमिली come together with groom, and they all dance together during their journey while reaching to the bride's home. So they enjoyed their journey a lot. They dance during the barat, during the wedding procession. विवाह स्थल पर जाता है, वेडिंग वेन्यू। बारात में, लाइक इन द वेडिंग प्रोसेशन, परिवार के सदस्य लाइक फैमिली मेंबर्स और मित्र फ्रेंड्स नाचते हुए जाते हैं, सेम थिंग। सो इन द वेडिंग प्रोसेशन बारात, सो जब दूल्हा बारात लेकर जाता है तो दूल्हा के घर वाले नाचते हुए, डांस करते हुए दुल्हन के घर या वेडिंग वेन्यू पर जाते हैं, बिकॉज बहुत खुश होते हैं सब। उनका स्वागत किया जाता है, सो दे आर वार्मली वेलकम्ड, स्वागत यानी वेलकम्ड। फिर दूल्हा और दुल्हन जयमाला की रस्म करते हैं। देन आफ्टर दैट, व्हेन बारात रीचेस द वेडिंग वेन्यू, देन देयर इज जयमाला सेरेमनी, जयमाला की रस्म, जयमाला सेरेमनी। वे एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हैं, सो दे एक्सचेंज फ्लावर गार्लैंड्स, फूलों की माला, फ्लावर गार्लैंड्स विद ईच अदर। सो इसके बाद आफ्टर दैट विवाह की मुख्य रस्में शुरू होती हैं। आफ्टर दैट मेन रिचुअल्स ऑफ वेडिंग स्टार्टेड, देन स्टार्ट्स। हिंदू विवाह में, इन हिंदू वेडिंग, अग्नि को साक्षी माना जाता है। सो अग्नि को मीन्स फायर, साक्षी इज विटनेस। सो इन हिंदू वेडिंग अग्नि को, सेक्रेड फायर को साक्षी माना जाता है। सेक्रेड फायर इज कंसीडर्ड अ विटनेस टू द मैरिज। दूल्हा ग्रूम और दुल्हन ब्राइड, दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। सो ग्रूम एंड ब्राइड टेक 7 राउंड्स अराउंड द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि। सो 7 फेरे, what is 7 फेरे? So 7 फेरास, 7 फेरास आर कॉल्ड 7 राउंड्स। प्रत्येक फेरा, ईच राउंड, एक वचन का प्रतीक होता है। सो ईच राउंड, ईच फेरा इज अ सिंबल ऑफ promise. वचन मीन्स promise. So when you are taking, when bride and groom is taking one fera, that means they are making a promise with each other. वे जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। लाइक वे जीवन भर, लाइक टिल देयर लाइफ, एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। दे प्रॉमिस दैट दे विल सपोर्ट ईच अदर थ्रू आउट द लाइफ। यू कैन सी इन द पिक्चर, लाइक दिस इज द सेक्रेड फायर एंड ब्राइड एंड ग्रूम आर टेकिंग राउंड ऑफ इट। इसके बाद, सो आफ्टर द 7 फेरास, आफ्टर द 7 फेरे, इसके बाद दूल्हा और दुल्हन, ग्रूम एंड ब्राइड की मांग में सिंदूर भरता है। तो दूल्हा, ग्रूम, दुल्हन की मांग में, मांग इज द हेयर पार्टिंग, सिंदूर भरता है। सिंदूर इज कॉल्ड वर्मिलियन, अप्लाइड
applies या fills सिंदूर vermilion in the hair parting of the bride. और मंगल सूत्र पहनाता है. सो मंगल सूत्र इज अ टाइप ऑफ चेन वी कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन वेडिंग. सो जो ग्रूम होता है वो ब्राइड को मंगल सूत्र पहनाता है. यह विवाह का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है. सो दिस इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेडिंग. महत्वपूर्ण भाग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेडिंग. शादी के बाद आफ्टर द वेडिंग विदाई की रस्म शुरू होती है. सो विदाई की रस्म मीन्स फेयरवेल सेरेमनी take place after the wedding. So when all the things completed, सात फेरास, engagement ceremony, मेहंदी ceremony, then सात फेरास, then farewell ceremony took place. So यह भावुक समय होता है. It is an emotional moment. भावुक समय means emotional moment. क्योंकि बिकॉज दुल्हन अपने माता पिता के घर से विदा होकर अपने नए घर जाती है. सो व्हाट हैपेंस इन द फेयरवेल सेरेमनी? अ ब्राइड हैज टू लीव हर पेरेंट्स होम एंड लीव फॉर हर हस्बैंड्स होम. Because then he she starts her new life with her husband in new home, and it is very emotional moment for every girl. भारत में इन इंडिया शादी जो वेडिंग है प्रेम, परिवार, परंपरा और खुशी का उत्सव है. सो इन इंडिया वेडिंग इज अ सिंबल ऑफ प्रेम, लव, परिवार, फैमिली, परंपरा, ट्रेडिशन और खुशी का उत्सव है. द सेलिब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. यह लोगों को एक साथ लाती है. वेडिंग took people together, brings people together. Because what happen now, so when there is wedding happen, so relatives, friends, family meet together, then this is an important time where all people come together, meet together, dance, sing, enjoy a lot. और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है. एंड इट इज अ सिंबल ऑफ न्यू लाइफ ऑफ बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग्स ऑफ लाइफ. So I hope you like how Indian weddings take place. If you have any question, doubt, then you can comment. And if you like this video, please like, share, subscribe. धन्यवाद.